चलिए जी, और मैं जो स्क्रीन है वो करता हूँ शेयर। चलिए सबसे पहले आप थोड़ा सा जो है ना वो इंट्रो कर लेते हैं कि बेसिकली कंटेंट जो राइटिंग है ये है क्या चीज, ठीक है। और ये हम क्यों करते हैं, ये हम क्यों लिखते हैं, ठीक है। बेसिकली ऐसा है कि ना लगाना प्लीज नहीं है। बेसिकली ऐसा है कि कंटेंट राइटिंग बेसिकली एक आर्टिकल होता है, ठीक है। और आर्टिकल दो तरह से जो आप जो कंटेंट राइटिंग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक आप मैनुअल जो है उस वे से आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, और एक आप क्या कर सकते हैं, टूल के जरिए जो है वो कंटेंट राइट लिख सकते हैं, ठीक है। मैनुअल जो है वो बच्चे जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, वो मैनुअल कंटेंट लिख सकते हैं। मतलब जो सेल्फ राइटिंग करते हैं ना, मतलब जो सेल्फ जो मतलब कंटेंट बना लेते हैं, जिनकी सेल्फ राइटिंग क्या है जी, अच्छी है, वो क्या करेंगे, सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं, वो आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक ऑन पेज और एक होता है ऑफ पेज। हम जो है ऑन पेज एसईओ के लिए आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं जैसा कि आपने वेबसाइट क्रिएट की, ठीक है, और इनिशियली स्टेज पे है, ठीक है, तो उसमें हम जो कंटेंट डालेंगे ना बेसिकली वो हम मैनुअल डालेंगे, ठीक है, क्योंकि उसे जो गूगल है, क्योंकि वेबसाइट वो क्या हो रही होती है, रैंक हो रही होती है, ठीक है, तो उसको जरूरत होती है, ठीक है, कि अच्छा जो कंटेंट है वो लिखा जाए, इसलिए जो मैनुअल है हम उस पर आर्टिकल लिखते हैं मैनुअल, उसके बाद उसकी एनएलपी चेक करते हैं, स्कोर चेक करते हैं, ठीक है। जब उसका स्कोर हम 80 या 90 पर मतलब लेके जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको ऑन पेज एसईओ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो आर्टिकल हम उधर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि जब आप इनिशियल स्टेज पे हैं, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हुई, ठीक है, आप उसकी ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, तो आप उसमें मैनुअल राइटिंग के जो आर्टिकल है वो डाल सकते हैं, ओके हो गया नहीं। तो दूसरी बात, अगर वेबसाइट जैसे कि अब हम हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, उसकी वेबसाइट पहले रैंक हुई है, ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा रैंक नहीं है, लेकिन वो अपनी वेबसाइट को वो रैंक में है, लेकिन वो क्या चाह रहा है कि इसकी गेस्ट पोस्टिंग हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर जो आर्टिकल है वो टूल से लिखे जाते हैं, ठीक है। वो ऑफ पेज जो एसईओ है, मतलब ऑफ पेज वो मतलब जो आर्टिकल है इनको हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। तो जो क्लाइंट है उसको सिर्फ चाहिए होता है लिंक, वो क्या करता है, आर्टिकल लिखवाता है, ठीक है, वो हम उसे टूल से लिख के देते हैं, टूल से भी आर्टिकल बड़ा अच्छा क्रिएट हो सकता है। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि टूल से आपने आर्टिकल कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो जो क्लाइंट है बेसिकली उसको पता होता है कि इस बंदे ने टूल से आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आप एक अच्छे वे से टूल से भी आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। आप आर्टिकल लिख के उसमें लिंक लगाएंगे, उसमें आप पिक लगाएंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। टूल से लिखने के बाद उसको एक अच्छा जो है ना, मतलब उससे ऑप्टिमाइज करके उसको अच्छा खूबसूरत मतलब डेकोरेट करके हम क्या करेंगे, उसका एंड पे हम स्पैम स्कोर जो है वो चेक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी जो ग्रामर लिया वो चेक करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक अच्छा आर्टिकल लिखा जाएगा, ठीक हो गया, टूल के जरिए। अब क्या करेंगे, हम उस आर्टिकल को हमारा जो क्लाइंट है उसे सेंड करेंगे चेक करने के लिए, साथ ही हम क्या करेंगे, उसका जो प्लेजरिज्म है वो चेक करेंगे, उसका जो स्क्रीनशॉट है वो लेंगे, ठीक है। वो लेने के बाद हम क्या करेंगे, अपने क्लाइंट को सेंड कर देंगे। क्लाइंट क्या करेगा, उस आर्टिकल को देखेगा, देखने के बाद अगर उसने कुछ चेंजिंग वगैरह करनी हुई तो हमें बता देगा कि आप ये वाली चेंजिंग है इसमें कर दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही आर्टिकल एडमिन को देंगे और एडमिन क्या कर देगा, पोस्ट कर देगा। उम्मीद है कि मेरी इस बात की आपको समझ आ रही है। मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, मैंने सिर्फ दो बातें की हैं कि जो कंटेंट राइटिंग है वो दो तरह की होती है, एक मैनुअल और एक टूल के लिए। मैनुअल होती है होम पेज एसईओ के लिए, मतलब जब वेबसाइट नहीं है, मतलब न्यू आपने क्रिएट की है और आप उसकी होम पेज एसईओ कर रहे हैं, वो आप लिखेंगे मैनुअल। मैनुअल मीन्स आप सेल्फ राइटिंग करेंगे, आप कहीं से गूगल वगैरह से उसे मतलब कोई पैराग्राफ हम कॉपी नहीं करेंगे, हम खुद लिखेंगे, ठीक है, तो वो होगा मैनुअल से। अब एक एक जो है वो हम कर रहे हैं टूल के जरिए आर्टिकल लिखते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम टूल से भी एक आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। वो ज्यादातर जो आज का जो आर्टिकल जो लिख रहे हैं, जो कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं, वो टूल से ही करते हैं, ठीक है। तो टूल से हम एक अच्छा आर्टिकल लिख के उसमें लिंक लगा के गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। आजकल के जो ज्यादातर क्लाइंट है वो टूल से ही करते हैं, क्योंकि उनकी वेबसाइट पहले रैंक हुई होती है, ठीक है। तो ये मैं आज आपको सिखाऊंगा, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जी, सलमान मान, अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम जो है ना, एक अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो हमसे कहता है कि आप मुझे बता दें कि आप कितने पैसे लेंगे एक आर्टिकल पे। तो बेसिकली फाइबर पे जो है वो है $10, क्या हम $10 जो है ना वो रिचार्ज करते हैं एक आर्टिकल का, और एक आर्टिकल 1000 वर्ड का, 800 900 वर्ड का होता है, ठीक है। तो हम उसके $10, ठीक है। तो आप जो $10 है उसकी जो है वो चेक कर लें। अब डॉलर का जो रेट है वो तकरीबन है
282 है मेरे ख्याल से, ठीक है जी। स्क्रीन जो है वो फुल है यार, ये हाफ है, ये फुल है। स्क्रीन मैंने फुल जो है वो लगाई हुई है, इसको मैंने चले, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि जो आर्टिकल की बात कर रहे थे जी, तो आप उसे कह सकते हैं कि मैं आपसे $10 लूंगा, ठीक है, अगर कोई आपके पास आर्टिकल लिखवाना चाह रहा है, ठीक है। अगर कोई अच्छा आर्टिकल आपके पास आपसे लिखवाना चाह रहा है, पाकिस्तानी है, तो आप उसे कहेंगे कि मैं 1 PKR में आपको लिख के दूंगा, ठीक है। तो ₹1 एक वर्ड, ठीक है, एक वर्ड मैं आपको ₹1 में लिख के दूंगा, ठीक है। लेकिन आप उसे कह सकते हैं मैं 1.5 PKR लूंगा, ठीक है। मैं आपको अच्छा सा पिक लगा के A to Z मैं आपको अच्छे तरीके से उसे ऑप्टिमाइज करके दूंगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, आप उसे कहें मैं आपसे ₹1 ही लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो क्लाइंट है ना, वो आपको मैसेज कैसा सेंड करेगा, ठीक है जी। मैसेज आ रहा है जी, 1 PKR 1 वर्ड इट PK फॉर ओनली PK का, जी जी बिल्कुल। जो पाकिस्तानी होगा उसे हम कहेंगे सर ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं, जी बिल्कुल। जो अब ये भी मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको टूल के बारे में बताऊंगा ये है पेड टूल, ठीक है। लेकिन ये टूल मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि ये आप लाजमी परचेज करें, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। हम टूल जो है वो परचेज करेंगे, आप प्रैक्टिस करके आर्टिकल मुझे सेंड करेंगे, मैं उसे चेक करूंगा, आपकी जो भी मिस्टेक होगी मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। कल को आप अपना फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं तो आप एक गिग जो है ना वो कंटेंट राइटिंग की बना सकते हैं। जारविस या फिर जैस्पर, ये दो नाम है, टूल एक है, जारविस भी इसी का नाम है और जैस्पर भी इसी का है। आप गिग देखेंगे, जिस गिग पे लिखा होगा ना जारविस, उसका मतलब है कि ये कंटेंट राइटर है, ये जारविस टूल के जरिए क्या लिखता है, आर्टिकल लिखता है, ओके जी। तो अगर आप ये आपकी बड़ी हेल्प आउट कर सकते हैं, और वैसे भी गेस्ट पोस्टिंग आर्टिकल के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, लिंक इंसर्शन आर्टिकल के मतलब आर्टिकल आपको क्लाइंट दे देता है, आप उसके लिंक इंसर्शन करवा सकते हैं। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग करवाएं तो उसके लिए आर्टिकल को होना बड़ा जरूरी है। अगर आर्टिकल होगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं, ठीक है जी। ChatGPT की बात हो रही थी, ChatGPT में ना 1 क्लिक जो है ना वो आर्टिकल लिख देता है, ठीक है। लेकिन इस टूल से हम बड़े अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम पैराग्राफ जनरेट कर सकते हैं, इसमें हम अपनी मर्जी के पैराग्राफ ले सकते हैं, इसमें हम अपनी मर्जी का इंट्रो डाल सकते हैं, इसमें हम अपनी मर्जी के FAQ डाल सकते हैं, इसमें हम अपनी मर्जी के आउटलाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये टूल बहुत ही काम मतलब बड़े अच्छे तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा, आपको अच्छे से क्लियरली जो है ना वो बात की समझ आती जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है जितनी मैंने बातें आपको बताई उतनी आपको क्लियर होगी होंगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब हम चलते हैं व्हाट्सएप पे। चलें जी, ये मैंने मेरा एक क्लाइंट था, उसने मुझे ऑर्डर दिया आर्टिकल का, ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं, ये मैं आपको एक मिनट रुक जाए, मैं थोड़ा सा चलें जी। आपको जो स्क्रीन है वो शो हो रही है ना, ये चेक करें। ये जो मैसेज लिखा हुआ है ना, जिधर लिखा हुआ है वेबसाइट URL, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये उसने उस वेबसाइट का लिंक दिया है जिधर मैंने आर्टिकल पोस्ट करवाना है, ठीक है। जिस वेबसाइट पे मैंने आर्टिकल शेयर करवाना है, मतलब ये वाली जो साइट है ये एडमिन साइट है, जो उसने लिखा है वेबसाइट URL। ये एक क्लाइंट का मैसेज है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। क्लाइंट जो है वो आपको इस तरह से मैसेज करेगा, ठीक है। तो ये जो उसने वेबसाइट जो लिखी है बेसिकली, ये वेबसाइट एडमिन साइट, उसके आगे वो क्या कहता है, प्लीज मैसेज, ठीक है। तो अब वो कहता है कि प्लीज यूज दीज एंकर टैग्स। अब बेसिकली एंकर टैग्स क्या है, एंकर टैग्स बेसिकली आपका कीवर्ड होता है, इसको हम कीवर्ड कह सकते हैं। एंकर टैग्स वो होता है, एक वर्ड होता है जिसके ऊपर हमने हाइपरलिंक लगाना होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एंकर टैग्स, ठीक है। तो वो कहता है कि प्लीज यूज दीज एंकर टैग्स एंड लिंक। हमें दो चीजें देगा, एक हमें देगा एंकर टैग्स और एक हमें देगा लिंक, ठीक है। एंकर टैग्स एक वर्ड होगा और लिंक एक, जैसे ये नीचे ये वाला जो लिंक है, ये हम नीचे आपको बताता हूँ। वो कहता है द एंकर टैग्स एंड लिंक मस्ट क्रॉसपोंडिंग टू ईच अदर एज इंडिकेट बिलो। वो कहता है कि नीचे जो मैंने वो आपको
दिखा दिया है कि एंकर टैग्स आपका ये होगा और ये आपका लिंक होगा। वो कहता है एंकर टैग्स एंड लिंक। अब बेसिकली ये जो चीज है, बैक टैब बैक आउट, सॉरी ये वाली, ये है बैक टैब बैक आउट कर्टन, ठीक है। ये जो चीज है ये मेरे पास एंकर टैग्स है, ये जो मैंने ब्लू कर दिया ये मेरे पास क्या होगा, एंकर टैग्स होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे है, ठीक है, ये वाली जो चीज है जिसको मैं अभी ब्लू कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या होगी, ये बेसिकली होगा मेरा यूआरएल, मतलब लिंक होगा। ये वाला लिंक मैंने, ये ऊपर वाला जो वर्ड है ना बैक टैब बैकआउट कर्टन, इसमें मैंने लगाना है, ठीक हो गया जी। एक उसने एंकर टैग्स दिया और साथ उसने एक लिंक दे दिया। इसी तरह से वो क्या कहता है कि एक और एंकर टैग्स है, ठीक है जी। मैं आपसे जो सैंपल है वो भी शेयर करूंगा। अच्छा जी, अब वो कहता है कि एंकर टैग्स एंड लिंक, ये कहता है बैक आउट नॉइस रिडक्शन कर्टन। अब ये क्या है, ये मेरे पास एंकर टैग्स है और नीचे उसने दे दिया लिंक, मतलब ऊपर वाला जो वर्ड है ना एंकर टैग्स अपना बैकआउट नॉइस रिडक्शन कर्टन, इसके ऊपर आपने लिंक लगाना है ये वाला, ओके हो गया जी। अब वो मुझे कह रहा है कि द टू लिंक इन दिस आर्टिकल, ये एक आर्टिकल है इसमें आपने दो लिंक्स लगाने हैं, मस्ट बोथ बिलो डू डू फॉलो लिंक, सॉरी। वो कहता है कि ये दोनों के दोनों डू फॉलो लिंक्स होने चाहिए और आपने ये एक आर्टिकल में दो लिंक लगाने हैं। लेकिन ये वाला जो जिस पे आप ये एक आर्टिकल में दो लिंक आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपने कैसे लगाने हैं, आपने आर्टिकल कैसे लिखना है। अब देखें उसने हमें कोई टॉपिक नहीं दिया, क्लाइंट ने हमें कोई टॉपिक नहीं दिया, क्लाइंट सिर्फ हमें बताएगा एंकर टैग्स, ठीक है, क्लाइंट सिर्फ हमें बताएगा एंकर टैग्स। हम खुद ही क्या करेंगे, टाइटल जनरेट करेंगे, हम खुद ही आउटलाइन निकालेंगे, हम खुद ही उसका इंट्रो देंगे और हम खुद ही उसमें पैराग्राफ जनरेट करेंगे, हम खुद ही उसमें एफएक्यूज ऐड करेंगे, हम खुद ही उसमें कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम करने हैं कंटेंट राइटर ने, ओके जी। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अच्छा वैस, ये हेडफोन लगे हुए हैं तो रिकॉर्डिंग होती रहेगी ना, पक्की बात है, चलो ठीक है। उजैर बेसिकली ऐसा है कि जो क्लास है वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप जो रिकॉर्डिंग है ना वो सुन लीजिएगा, ठीक है। आपको मेरी आवाज बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रही है, चले ठीक होगी। चले जी, अब हम चलते हैं किस तरफ, एक आर्टिकल की तरफ। मैं आपको अब, अच्छा सबसे पहले जब आपको वो बंदा क्या दे देगा, एक एंकर टेक्स्ट दे देगा, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये बैक टैब बैक आउट कर्टन ये है क्या चीज, ठीक है। मैं सबसे पहले ये सर्च आउट करूंगा किधर, गूगल पे, ठीक है। मैं इसे करूंगा कंट्रोल सी, कंट्रोल सी करने के बाद मैं आऊंगा गूगल पे, कंट्रोल वी करने, इंटर करूंगा, ठीक है। तो चलें, ये बेसिकली मुझे मुझसे जो आर्टिकल लिखवाना चाह रहा है वो लिखवाना चाह रहा है ये पर्दों के बारे में, कर्टन जो होते हैं वो पर्दे होते हैं, ठीक है। तो ये बंदा जो है ये मुझसे आर्टिकल लिखवाना चाह रहा है पर्दों के बारे में, ठीक है। वो कहता है कि बैक टैब बैक आउट कर्टन, ठीक है, जो हमने अपने घर में या रूम में जो वॉल के ऊपर या मतलब बैकएंड पे जो हमने पर्दे वगैरह लगाए होते हैं ना, ये इसकी एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहा है, मतलब ये इसके बारे में एक आर्टिकल जनरेट करवाना चाह रहा है, ठीक है। अब मैं इधर से क्या करूंगा, डिफरेंट जो साइट्स हैं वो ओपन करूंगा और ओपन करने के बाद जो उसमें आर्टिकल लिखे हुए हैं मैं उन्हें क्या करूंगा, रीड आउट करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने एक अच्छा, जब आप अपने क्लाइंट को एक अच्छा आर्टिकल लिख के देंगे ना तो वो क्लाइंट आपसे ही आर्टिकल लिखवाएगा, आपके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। तो पहली पहली बात, अगर अगर आपके पास क्लाइंट आ जाए तो आप उसे अच्छे से डील करें, आप उसके साथ आप अपनी फुल जो कोशिश है ना वो करें कि आप उसको अच्छा दें, मतलब एक अच्छा आर्टिकल एक अच्छा कंटेंट लिख के दें ताकि वो आपसे ही आर्टिकल लिखवाता रहे। तो आप इतनी सी मेहनत करें, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये आपकी इनिशियल स्टेज है, ठीक है। तो अगर आप साथ साथ ये मेहनत करते जाएंगे ना तो जब आपको टूल के एक्सपर्ट हो गए ना, फिर चाहे आप जो कुछ भी ना करें, ठीक है, जब आपके पास वो एक आपका क्लाइंट बन गया, आपको पता चल जाएगा, फिर आपको टूल के बारे में पता चल जाएगा, फिर आपको गूगल पे सर्च आउट करने की जरूरत नहीं होगी, आप स्कूल से आर्टिकल टूल से लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे, ठीक हो गया जी। तो या फिर आप ऐसा कर लें, या फिर आप ऐसा करेंगे कि जो वो आपको ये लिंक देगा
आप इस लिंक को भी क्या कर लें, एक दफा ओपन करके देख लें कि जो ये लिंक लगवा रहा है बेसिकली ये लिंक है क्या चीज, ठीक है। तो ये मैं जो लिंक है मैंने उस पर क्लिक किया है, ये ओपन हो रहा है, तो हमें इधर से पता चलेगा कि ये लिंक है, ये है क्या जी। यार रिकॉर्डिंग हो रही है भाई मेरे, ठीक है। ये देखिए इसकी ना एक एफिलिएट की जो है ना वो साइट है, ठीक है, इसने अटैच की है अमेजोन के साथ, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और थोड़ा सा बताऊं, आप ना flippa.com जो है ना वो आप देखिएगा, flippa.com पे ना वेबसाइट बड़ी महंगी महंगी सेल आउट होती है, मतलब 12-12 लाख यूएसडी डॉलर में, 19 लाख यूएसडी डॉलर में, ठीक है, 5 लाख यूएसडी डॉलर में, ठीक है। तो ये वेबसाइट वैसे इतनी मुश्किल से तैयार नहीं होती, ये वैसे इजी वे है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके पास साइट ओपन की है बेसिकली ये एफिलिएट से मतलब मार्केटिंग ये कर रहे हैं, ये जो पर्दे है ना ये सेल आउट करता है, ये इसने सिर्फ साइट क्रिएट की है, ये जो मैं अभी साइट ओपन की है ना ये इसने साइट क्रिएट की हुई है, और इसने क्या कर दिया है, इसका लिंक कर दिया है अमेजोन के साथ। अब इधर से कोई बंदा भी सेल आउट करेगा ना तो उसे परसेंटेज जो है ना अमेजोन देगा, ठीक है। तो इसने कोई पर्दे पुर्दे सेल करके अपने पास नहीं रखे, इसने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट किया बस, ठीक है। तो ये उसी की क्या करवा रहा है, गैस पोस्टिंग करवा रहा है, ओके होगा जी। तो ये लिहाजा ये सारे के सारे जो है इधर से हम देखेंगे ये नीचे, बस मतलब हमें इधर से समझ लग जाएगी यार वो ना जो पर्दे हैं ना कर्टन जो है उसके बारे में ये आर्टिकल लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर आप जैसे मैंने आपको बताया था गूगल पे है, गूगल पे आके आप कोई वेबसाइट ओपन करें और इसके रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आप देख सकते हैं। यहाँ तक ओके है, चलें जी। यहाँ तक आपने आर्टिकल के बारे में सर्च आउट कर लेनी है, जो क्लाइंट आपसे आर्टिकल लिखवाना चाह रहा है, ओके होगा जी। चलें जी हम चलते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको क्लाइंट का मैसेज भी दिखाया कैसे आपको मैसेज आएगा। हाँ एक और बात ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है रूलर ब्लाइंड, ये सिर्फ एक एंकर टैक्स है। अब उसने ये भी मुझे ये उसने 1 2 3 4 ये 4 बेसिकली मेरे पास ना एंकर टैक्स हैं, ऊपर उसने लिंक दिया है, ये लिंक इसमें लगाना है, ठीक है। और ये 4 आर्टिकल ये और एक आर्टिकल ये कितने हो गए, 5 आर्टिकल, 5 आर्टिकल मैंने लिखने थे। अब उसने मुझे कोई टॉपिक नहीं दिया, उसने मुझे सिर्फ एक वर्ड दे दिया, जैसे ये क्या है रूलर ब्लाइंड है, उसके बाद आ गया किचन ब्लाइंड आ गया, उसके बाद आ गया ब्लाइंड नियर मी आ गया, उसके बाद आ गया बाथरूम ब्लाइंड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा वन बाय वन इसको सर्च करूंगा और टूल के जरिए इसको आर्टिकल लिख के दे दूंगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं कि टूल क्या चीज है, ठीक है। तो बेसिकली टूल एक जैस्पर है जिसका नाम है जैस्पर, ठीक है। उससे हम क्या कहते हैं, जारविस भी कहते हैं, ठीक है। वो बेसिकली टूल जो है वो पहले सेल आउट होता था 300 का, 250 का भी मैंने लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो अब उसका जो रेट है वो 450 है, 450 रुपए का जो टूल है वो सेल हो रहा है। आप चाहे मुझसे ना परचेज करें, आप बाहर से परचेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाहर से अगर आप परचेज करेंगे तो उसमें ये नहीं होगा कि वो कितने वर्ड आपको टूल में दे रहा है, लेकिन इस टूल में 10,000 वर्ड होते हैं, और ये एक टूल 2 बंदे इस्तेमाल कर सकते हैं, एट अ टाइम नहीं कर सकते। जैसे टूल में से कुछ 2-3 आर्टिकल मैंने लिखे, वही टूल मैंने दे दिया फैजी भाई को, ठीक है। तो ये उस टूल से 2-3 आर्टिकल लिखेगा, क्योंकि एक टूल में 10,000 वर्ड होते हैं। तो एक जो आर्टिकल होता है वो 1,000 वर्ड का होता है, मतलब एक टूल से हम 10 आर्टिकल इजिली लिख सकते हैं। और ये कितने पैसों में मिलेगा, 450 रुपए में ये टूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस के लिए अगर आप टूल परचेज करना चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं। बल्कि अच्छी बात है अगर आपको कंटेंट राइटिंग आ जाए, और क्या मतलब बहुत अच्छी ये फील्ड है कंटेंट राइटिंग, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि टूल को आपने लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। तो ये मैंने एक टूल परचेज किया हुआ था, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें मैंने एक टूल परचेज किया, ये वाला, ये देखें ये लिखा हुआ है ये जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आउटलुक है, क्या लिखा हुआ है, outlook.com। बेसिकली जो टूल है ना वो 3 तरह से मतलब वो बंदा जो है वो आपको भेज सकता है, ठीक है। मतलब outlook.com भेज सकता है, gmail.com भेज सकता है, या फिर mail.tm भेज सकता है। ये आप राइट कर लें, ये तीनों चीजें आप अपने रफ रजिस्टर के ऊपर लिख लें, ठीक है। मैं लगा लूं लैपटॉप को चार्ज।
यार बस लग गया। चले ठीक है। तो ये टूल जो है ये 3 तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं। मतलब अगर जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ outlook.com, तो ऐसे कर लें। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले गूगल पे जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास टूल था outlook.com वाला। ठीक है, तो मैं किधर गया, गूगल पे गया। गूगल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा outlook.com, इंटर कर दिया। जैसे मैंने उसको एंटर किया, ये आउटलुक की जो प्रोफेशनल जो साइट है ये ओपन होगी। इसको मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, तो ये ऊपर देखें, ये मुझसे पूछेगा कि ट्राई प्रीमियम या साइन इन करना चाह रहे हैं या क्रिएट आप फ्री अकाउंट करना चाह रहे हैं। मैं आपको टूल का लॉगिन बता रहा हूँ कि टूल को आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ साइन इन। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि टूल मजबूरी नहीं है, अगर आप नहीं लेना चाह रहे तो कोई इट्स ओके, ना लें आपको। लेकिन हमारा जो फर्ज बन रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज सही है मैं आपको वो बता रहा हूँ। टूल अगर आप नहीं लेना चाह रहे आयशा, तो कोई मसला नहीं है, आप टूल ना लें। ठीक है, आप हमसे ना लें, थैंक यू सो मच। हम क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने इसे साइन इन किया, तो वो मुझसे क्या पूछेगा, ईमेल मांगेगा। ठीक है, तो जो ईमेल है इसको मैं क्या करूंगा, राइट इधर करूंगा। ईमेल मैं इधर वो लिखूंगा, ईमेल जो मुझे उस बंदे ने सेंड की हुई है, ये वाला। ठीक है, इधर से मैं करूंगा कंट्रोल C। ठीक है, कंट्रोल C किया, इधर मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट, कंट्रोल V कर दूंगा। ठीक है, तो ये इधर लिखा, उसके बाद मैंने किया नेक्स्ट। अब वो पूछेगा पासवर्ड। ठीक है, तो जो पासवर्ड है वो भी मैं आपको दूंगा। ये नीचे देखिएगा, ये लिखा हुआ ईमेल पासवर्ड। तो इधर से मैंने क्या किया, ईमेल का पासवर्ड कंट्रोल C किया। कंट्रोल C करने के बाद इधर मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल V। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, जो पासवर्ड है उसको मैंने इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, 1 मिनट यार, मैं इसका डिसेबल, इसको हम करते हैं रिमूव। चलिए इधर करूंगा साइन इन। ठीक है, ये जैसे मैंने इसे साइन इन किया, तो मेरे पास जो आउटलुक था वो क्या हो गया, साइन इन हो गया। अब ये इसी तरह से जैसे हम जीमेल लॉगिन करते हैं ना, वैसे आपने आउटलुक लॉगिन कर लेनी है। मैं आपको जीमेल भी दूंगा और साथ ही मैं आपको उसका जो पासवर्ड है वो भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास साइन इन हो जाएगा। जी, ये जो टूल है ये 5 डेज तक इसका, मतलब आप इससे जो टूल है वो लिख सकते हैं। मतलब आप इससे आर्टिकल लिख सकते हैं, 5 दिन तक आप इससे आर्टिकल लिख सकते हैं। 5 दिन के बाद ये खुद ही क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद जैसे मैंने इसको लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मैं न्यू टैब ओपन करूंगा। न्यू टैब मैंने ओपन किया, इधर मैं लिखूंगा जैस्पर होम, JASPER, जैस्पर HOM। मैंने क्या लिखा, जैस्पर होम, और इसे कर दिया इंटर। जैसे ही मैं जैस्पर होम लिखूंगा, तो मेरे पास जो इसकी ऑफिशियल जो साइट है ना वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये जैस्पर पे मैंने किया क्लिक। जैसे मैंने जैस्पर पे क्लिक किया, तो वो क्या मुझसे मांग रहा है, इधर जीमेल मांगेगा। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, वो ईमेल एड्रेस पूछेगा। ठीक है, इधर मैं ईमेल एड्रेस वो पुट करूंगा जो मुझे, जो मैंने परचेज किया, ये वाला आउटलुक वाला। इधर से मैं इसको करूंगा कॉपी, कंट्रोल C, और मैं इधर आके इधर क्या कर दूंगा, कंट्रोल V, और इंटर कर दूंगा। अब ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वेरिफिकेशन जो कोड है ना, उसने इस आउटलुक वाली जो मेल थी ना, इसके ऊपर उसने एक कोड सेंड किया। तो मैं ये साथ वाले टैब पे जाऊंगा, ये वाला, इसे मैं एक दफा करूंगा रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद
मेरे पास जो ओटीपी का जो कोड आता है वेरिफिकेशन वो आ जाएगा। इसके देखें, ये फर्स्ट वाला मैंने ओपन किया। अब ये देखें वो कह रहा है कि लॉग इन टू जैस्पर, या तो आप इस पे कर दें क्लिक, लॉग इन टू जैस्पर पे क्लिक करेंगे, या फिर ये ऐसा कर लें, या फिर ये जो कोड है ये आप इधर से कॉपी करें, उधर उधर जाके क्या कर दें, ये साथ वाला टैब इधर क्या कर दें, पेस्ट कर दें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लॉग इन टू जैस्पर, जैसे इसके ऊपर मैं करूंगा क्लिक। ठीक है, ये जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या उठाएगा, वेरिफिकेशन कोड उठाएगा और इसे क्या कर देगा, लॉग इन कर देगा। ये टूल अब मेरा क्या हो गया, लॉग इन हो गया। अब इधर से ना आप लोग जो है ना वो ध्यान से जो है ना वो बात को सुनिएगा, क्योंकि आप जब भी लॉग इन करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस लाजमी आएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये मेरे पास आ गया डैशबोर्ड। ठीक है, जी जी राणा जुबैर साहब, आप अपना नेम लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ये देखें, जैसे ही ये आया, ये डैशबोर्ड मैंने डैशबोर्ड पे हमने, ठीक है, तो हम किधर आएंगे, ये नीचे इसके ऑप्शन आ रहा है टेम्पलेट, हम इस पे करेंगे क्लिक। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, टेम्पलेट पे मैंने क्लिक किया, तो उसके बाद ये आ गया डॉक्यूमेंट्स। तो आपने इस डॉक्यूमेंट्स पे क्या करना है, क्लिक करना है। इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, ये नीचे इस पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ये देखें, ये मेरे पास जो टूल है वो क्या हो गया, लॉगिन हो गया। ये अभी जो है वो शो होगा। ये देखें, ये मेरे पास टूल जो है वो क्या हो गया, अब लॉगिन हो गया। ये देखें, इसके इस टूल के दो चीजें, दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कौन सा, फोकस मोड होता है, और एक क्या होता है, पावर मोड होता है। ठीक है, एक फोकस मोड होता है और एक क्या होता है, पावर मोड होता है। हम दोनों पे ही मैं आपको आर्टिकल लिखने सिखाऊंगा। बेसिकली जो फोकस मोड है, इस पे हम वन क्लिक पे क्या करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। ये लिखा है राइट एन आर्टिकल अबाउट इसके बारे में। ठीक है, और इसके साथ क्या है, फोकस मोड, सॉरी पावर मोड आ गया। ये जो पावर मोड होता है, इसमें हमारे पास डिफरेंट तरीके से हम इधर आर्टिकल को जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा, ये मैं जो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ इसमें बता रहा है पैराग्राफ जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वन ब्लॉग पोस्ट इधर से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉग पोस्ट टॉपिक आइडियाज ले सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन ले सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट इंट्रो जो पैराग्राफ है वो निकाल सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट कंक्लूजन पैराग्राफ ये निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई अच्छा पैराग्राफ ना लगे तो आप इधर से उसको जनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन चैट जो जीपीटी है उसमें ये वाला ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको अगेन जो लॉगिन का है वो एक बार दोबारा से तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आपको जब टूल सेंड करेगा उस पर अगर लिखा हो outlook.com, तो आप क्या करेंगे, न्यू टैब पे जाएंगे, गूगल पे आप लिखेंगे outlook.com। ठीक है, उसकी ऑफिशियल जो साइट है वो ओपन होगी। आपने थोड़ा सा उसे क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और उसे साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन वाले ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है, तो उधर आपसे वो मांगेगा ईमेल। तो आपने जो आपको ईमेल मैं सेंड करूंगा ये वाली, आपने ये वाली हो सकती है या कोई और हो सकती है, ये वाली ईमेल आपको क्या करेंगे, उधर पुट करेंगे। उस पुट करने के बाद वो आपसे मांगेगा पासवर्ड, तो पासवर्ड भी मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है, तो पासवर्ड और ईमेल आप लगाएंगे तो आपके पास क्या होगा, जैसे ये आउटलुक लॉगिन है इस तरह से लॉगिन हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, एक नया टैब ओपन करेंगे गूगल का, उधर आप जाके लिखेंगे जैस्पर होम। जैस्पर होम की फर्स्ट वाली जो साइट होगी ऑफिशियल साइट, उस पर जाएंगे, उधर जाके वो आपसे मांगेगा ईमेल। ईमेल भी आपने वही देनी है जो आपने आउटलुक में दी थी। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा। वो आपका वेरिफिकेशन कोड, ये जो आउटलुक वाला है जो हमने लॉगिन किया, इधर क्या आ जाएगा, इधर वो एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा। आपने इसे क्या करना है, रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद फर्स्ट वाला मैसेज ओपन करना है, और आपने क्या करना है, इधर आपने ये कर देना लॉग इन टू जैस्पर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो जैस्पर है वो क्या हो जाएगा, लॉग इन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास डैशबोर्ड ओपन होगा, डैशबोर्ड के नीचे एक साइन आएगा टेम्पलेट का, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद क्या ऑप्शन आएगा, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से जो टूल है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जहां तक आप लोगों को समझ आ गई मेरी, यहाँ तक आपको समझ आ गई, मेरी आवाज आ गई बेटा आप लोगों को? जी बिल्कुल, जो चैट जीपीटी है वो प्लेजरिज्म भी देता है।
मैं इधर से आपको एक आर्टिकल लिख के दिखाऊंगा, हम उसका प्लेजरिज्म भी चेक करेंगे, हम उसे ग्रामरली भी चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये प्लेजरिज्म अगर आता भी है तो हम मैं आपको टूल के जरिए ही प्लेजरिज्म को रिमूव करना भी सिखाऊंगा कि आप टूल के जरिए प्लेजरिज्म को रिमूव कैसे कर सकते हैं। ये टूल जो है ना, ये बेसिकली बड़ा कमाल का टूल है, इससे आप बड़ी चीजें जो है ना हेल्प आउट आप ले सकते हैं, ठीक है। इसका अगर आप स्कोर चेक करें तो दूसरे जो है आप जो चैट जीपीटी है उसका अगर आप स्कोर चेक करें, स्कोर मतलब गूगल पे ये कितना रैंक है, ठीक है, तो इसका स्कोर उससे ज्यादा होता है, ठीक है। तो लिहाजा आज जो है मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे, मैं उसे अनम्यूट करके क्या करता हूँ, उसे क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। तो आज मैंने आपको सिखाया जो बातें मैंने आज आपको सिखाई, फिर लॉगिन का मेथड मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो आज जो है क्लास बस यहाँ तक है, सुबह इंशाल्लाह हम इससे आगे नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या फिर सुबह इंशाल्लाह जो सर है वो आपको जो फाइबर है ना वो करवा देंगे कंप्लीट, ठीक है। तो मैं आपको जो कंटेंट राइटिंग है वो उसके बाद दे दूंगा, ठीक है जी। अगर किसी को क्वेश्चन है वो हैंड रेज करे, मैं उसे अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से हैंड रेज किसी ने किया। खैरियत तो है यार, नाराज तो नहीं हो जी। सबा शुभान ट्रेडर जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, लेकिन आपकी तरफ ऑप्शन आएगा अनम्यूट का, आप उस पर क्लिक करें, आप अनम्यूट हो जाएंगे जी। अस्सलाम जी वालेकुम। मैंने अनम्यूट अनम्यूट कर दिया सर मैंने। अच्छा, कैसे हैं शुभान भाई, ठीक है। सर बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत ही यूजफुल लेक्चर था और एक एक चीज की समझ आई। थैंक यू सो मच शुभान सर सिर्फ एक चीज से आपसे रिक्वेस्ट है। भाई। जी जी। रिक्वेस्ट है कि सर जब आपको फोन करते हैं ना तो आप जरा प्लीज अगर अटेंड नहीं कर सकते कम कम रिस्पांस दे दिया करें अच्छा कि मेरी बात मतलब मैं सुने, मैं आपसे ना क्योंकि अभी, जितना अच्छा मैं एक कार मिनट हूँ शुभान आप भाई। किसी कार को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हाँ अच्छा, शुभान भाई एक मेरी बात सुनेंगे अब ना, ये जो व्हाट्सएप मैंने इधर लगाया ना, ये आप वाला ये व्हाट्सएप है जूम वाला, मैं अभी उधर जाता हूँ और आप देखिएगा मेरे कितने मैसेज पेंडिंग है, ये चेक करें। नहीं सर, पता एक क्या सर, मिनट, अच्छा मेरी सिर्फ, रिक्वेस्ट पता क्या है सर, देखें। अब अच्छा आप सिर्फ सर एक कहते हैं मिनट, कि सिर्फ एक मिनट, आर्डर आप ये देखिए अगर ऊपर आपको सिर्फ, आर्डर मिले, आप अच्छा कहते हैं अगर आपको ऑर्डर मिलेगा तो हम कंप्लीट करवाएंगे। अच्छा शुभान ठीक भाई है बात तो सुने ना यार, ये चेक करें जी जी। मेरे पास तकरीबन, मैं कोशिश करता हूँ कि सबका ही रिप्लाई कर दूं, और मेरे पास सिर्फ अभी जो 7 मैसेज हैं जिनका सिर्फ मैंने रिप्लाई नहीं किया, और यकीन करें 200-250 लोग आप हो, उसके अलावा फिजिकल वाले हैं, मैं सारा दिन यही काम करता हूँ, ठीक है। अगर सर बाई आप चांस, ये तो आप हमें हाफ आवर तो बता सकते हैं ना कि आपके हाफ आवर कौन से है, हाँ उसमें हम आप, मैसेज करके जी करेंगे। जी आप ऐसा करें, मुझे नाइट है ना जो रात है, उस आप किसी भी टाइम मुझे मैसेज करें, ग्रुप में कर दें, मैं ग्रुप में भी आप लोगों के मैसेज ना देखता रहता हूँ, ठीक है। आप उधर मैसेज कर दें मुझे, पर्सनली मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा रात टाइम। डे टाइम सिर्फ रोजे होते हैं, क्योंकि डे टाइम मेरी जो मैं फिजिकल है नेक्स्ट उधर टाइम भी क्लास इंशाल्लाह होती है। आपको ना, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं आपको नाइट में ही करूंगा। सर पता क्या होता है सर में जी जी। बाद का किसी चीज की कोई कंफ्यूजन होती है और समझ नहीं आ रही थी ना, तो फिर हाँ वो आपसे बात आपकी कांटेक्ट ठीक है, करते हैं। ये इंशाल्लाह ना शुमार भी, जैसे ही ये इंशाल्लाह रोजे खत्म होंगे ना, तो आप चाहे जो डे टाइम है मैसेज करें, नाइट टाइम मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच सर, ओके। बहुत शुक्रिया सर। सर रिकॉर्डिंग, जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। चलें जी, इनके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे, अगर नहीं है तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको जो रिकॉर्डिंग है वो अभी मैं आपको भेज दूँ। डॉक्टर फैसल जी, फैसल मैंने आपको अनम्यूट किया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी भाई। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह ताला का शुक्र। जी आपने ये इसकी एक्सपायरी कितने दिन होती है? हाँ जी, फैजी भाई ये 5 दिन में जो है ना ये एक्सपायर हो जाता है टूल। 5 दिन में आप 10,000 जो वर्ड है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर 5 डेज के बाद अगर आप इसे यूज करेंगे तो ये यूज नहीं होगा, आपको इसको लॉग आउट करना पड़ेगा, फिर आपको नया बाय करना पड़ेगा। इसमें जो बेस्ट वे है वो आप ये करें, जब आपके पास अभी तो आप लेंगे, प्रैक्टिस करें, अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करें, 2 लोग मिलकर ले लें, कोई इशू नहीं है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपको आर्टिकल लिखना आ जाएगा, ठीक है। मैं चेक कर लूंगा आपके आर्टिकल, उसके बाद आप इसको परचेज ही तब करें जब आपके पास कोई ऑर्डर आए। ठीक है जी। अच्छा दूसरी बात ये कि जो आप
हेलो, आवाज नहीं आ रही? जी अभी अभी आ रही है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो पासवर्ड और ये अपना ईमेल है, ये वही जिनसे बाय करेंगे 5 दिन के लिए वही देंगे? जी बिल्कुल। आप मुझे मैसेज करेंगे, वैसे मैसेज कर देंगे मुझे पर्सनल में, तो मैं आपको आपका जो पर्सनल व्हाट्सएप है उधर ही सेंड कर दूंगा, ठीक है? आप उधर से उठाएं और उसे लॉग इन कर लें, ठीक है? अगर फिर भी कोई मसला मसाइल है तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। पास जब क्लाइंट आते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि 4 लिंक्स जो है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल के हवाले से नहीं आ रहा बल्कि लिंक इंसर्शन के हवाले से जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ आ कि जो लिंक इंसर्शन है उसमें तो आपको जो आर्टिकल है जो आपका क्लाइंट है ना वही आपको दे देता है, लेकिन गेस्ट पोस्टिंग में अगर कोई बंदा गेस्ट पोस्टिंग करवाएगा तो वो आपसे ये डिमांड करेगा कि आप आर्टिकल लिख दें, या वो आपको लिखा लिखा आर्टिकल दे देगा, या फिर वो क्या करेगा आपसे कहेगा कि आर्टिकल आप लिख लें। उसमें से अच्छा है, अगर आपको आर्टिकल आता होगा तो आप $10 और बचत अपनी कर सकते हैं। अगर आप, और इसमें एक और बड़ी अहम बात है, तो ये अगर आप खुद आर्टिकल लिखेंगे ना तो आपकी कोशिश होगी मैं अपने क्लाइंट को एक अच्छा सा आर्टिकल लिख के दूं। अगर आप बाहर से लिखवाएंगे ना तो उसको कोई नहीं, आपका चाहे पहला क्लाइंट है या दूसरा क्लाइंट है, वो आपको जैसे आर्टिकल लिख के देते हैं वो आपको वैसे ही आर्टिकल लिख के देगा। फिर आप अपने जो क्लाइंट है उसको चेक करवाएंगे, अगर उसमें वो कोई मिस्टेक निकाल दे तो फिर आप वापस वो जो बंदा है जो होगा जिससे आपने लिखवाया वो आप उसे सेंड करेंगे, फिर वो मिस्टेक ठीक करवाने के बाद दोबारा फिर उसे सेंड करेंगे। उससे अच्छा है कि आप खुद ही आर्टिकल लिखना सीख लें। तो ये इतना मुश्किल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से अगर बंदा 1-2 दिन लगाए तो आपको कंटेंट राइटिंग आ सकती है। अच्छा, ये जो हम लिंक इंसर्शन है, जैसे अभी आपने कहा कि क्लाइंट ने भेजा तो 4 इसमें लिंक आर्टिकल के अंदर हो या आर्टिकल के अंदर हो, तो जो रेट लिया जाता है वो एक इंसर्शन का लिया जाता है या जो हम तय करते हैं? हाँ, मतलब हमें गुड क्लाइंट भेज क्वेश्चन। रहा है कि हमने जी डॉक्टर फैजी भी आपने बहुत अच्छा जो है ना वो सवाल किया। बेसिकली जो हम लिंक लगाते हैं ना, एक आर्टिकल में अगर आप 2 लिंक लगाते हैं तो फिर आपकी जो साइट है जिसके ऊपर आपने वो आर्टिकल पोस्ट करवाना है ना, उसके एडमिन से आपकी बात हुई हो कि आप 2 लिंक अलाउ करते हैं, अगर वो कहे हाँ मैं करता हूँ तो फिर आप अपने क्लाइंट से थोड़े से जो पैसे हैं वो ज्यादा ले लें, ठीक है? लेकिन ये एडमिन से पूछे बगैर 2 लिंक्स आपने नहीं लगाने, ठीक है, एक आर्टिकल में। तो एडमिन से आपकी बात हो कि आप एक आर्टिकल में 2 लिंक अलाउ करते हैं, वो कहे जी मैं करता हूँ, तो आप ओके करें, आप क्लाइंट के साथ बात डील डन कर लें। अदरवाइज आप अपने क्लाइंट के साथ डील डन ना करें जब तक आपके एडमिन से बात ना हो। क्वेश्चन यही आ रहा था कि या एडमिन से हमने तो वहां सर वो बताता कि ये नहीं बताता कि एक बको कहता है लिंक इंसर्शन का मैं इतने लूंगा, लेकिन जब हाँ पास आते हैं क्लाइंट तो वो हमें कहते हैं कि 3, फिर हम डॉक्टर फैज भाई आपकी जो आवाज है ना वो इंटरप्ट हो रही है, मतलब बार बार जो है ना वो रुक रही है, आपकी जो क्लियर है वो आवाज नहीं आ रही, प्लीज एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। मेरा जैसे एडमिन के साथ ईमेल पे वो हमें कहता है कि हम आपको लिंक इंसर्शन की एक ये रेट देंगे, एक नहीं बताता कि 1 या 2 या 4, लिमिट नहीं बताता। नहीं, आप तो उससे पूछे ना कि आप मुझे अक्सर ऐसे लिंक होता है सेशन। पहली बात तो ये है कि लिंक सेशन जो होती है उसमें एक लिंक लगता है, आर्टिकल में होता है कि 2 लिंक लगते हैं, लेकिन लिंक सेशन आपको क्लाइंट खुद ही आर्टिकल देता है और खुद ही एंकर टेक्स्ट बता देता है, सिर्फ आपने एक एडमिन से बात करके सिर्फ लिंक लगवाना होता है और कुछ नहीं करना। तो उसकी जो जी प्राइस है वो थोड़ी सी महंगी होती है गेस्ट पोस्टिंग से, क्योंकि उसमें जो काम है वो जो आपका एडमिन है वो करता है, क्योंकि वो एंकर टेक्स्ट ढूंढ के एंकर टेक्स्ट को फाइंड करके आप जो उसे लिंक बताते हैं वो लिंक लगाता है, ठीक है? ठीक है, वही वो उसकी बात है, क्योंकि क्लाइंट से हम जो डील करेंगे भाई, अगर वो 3 दे रहा है कि भाई वो कहता है मुझे लिंक इंसर्शन, क्लाइंट आता है वो कहता है लिंक इंसर्शन करा नहीं, लेकिन जब वो हमें मवाद भेजता है उसमें 2 या 3 उसकी होती है, फिर हम कहते हैं भाई हमें तो अलो एक है, तो फिर उसको प्राइस भी 3 के वाले से करेंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, चले जी, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर सुबह नेक्स्ट क्लास में। हेलो हेलो।